ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। राजा भारमल आमेर पहुंच चुके थे और सुकन्या की शादी की तैयारियों में जुट चुके थे। हर राजघराने को न्योता भिजवाना था। वक्त कम था और काम बहुत करना था। एक बार फिर से देख लेना भारमल, कोई छूट तो नहीं गया। और हाँ, प्रताप के परिवार को न्योता भेजा है कि नहीं? माँ साहब तो भली भांति जानती हैं कि प्रताप ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कितना अपमानित किया था हमें। माँ साहब वो हमसे और हमारे परिवार से घृणा करते हैं, शत्रु समझते हैं हमें अपना। ऐसे में निमंत्रण भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु संबंध तो है ना। तुम भूल रहे हो कि महाराजा उदय सिंह के परिवार से हमारे संबंध है। तुम्हारी छोटी माँ उसी परिवार से। वो आए ना आए उनकी इच्छा, पर हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। परंतु मासा ठीक कह रही है महाराज। भले ही प्रताप हमसे कोई संबंध न रखना चाहे, मगर जो संबंध है उसकी मर्यादा तो हमें रखना ही चाहिए ना। जलाल से जोधा के विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच दरार बढ़ रही थी। जहां राणा प्रताप ये दरार भरने को तैयार नहीं थे, वहीं दोनों परिवार की महिलाएं इस प्रयास में थीं कि दोनों राजवंशों के बीच फिर से सुलह हो जाए, शांति और संबंध दोनों बने रहें। समय घाव को भरने के लिए होता है। हम राजवंश में योद्धाओं के यहाँ जन्म लेते हैं, फिर योद्धाओं से हमारा विवाह हो जाता है, फिर योद्धाओं को ही हम जन्म देते हैं। हम मालाओं के उन धागों की बाती है जो मन को जोड़ कर रखती हैं और स्वयं ये नहीं देखती कि योद्धा एकजुट रहे। ये कार्य हमारा ही है। संबंध हम स्त्रियों के कारण ही जुड़ते हैं। जब स्त्री बहू बनकर किसी के घर में जाती है तो अनदेखी एक डोरी से दोनों परिवारों को जोड़ देती है। इतिहास में योद्धा जाने जाते हैं और हम अनाम रह जाते हैं। पुरुषों के अहंकार के तले हमें हमारा कर्तव्य नहीं दबने देना है। हमारी बेटी का संबंध जुड़ रहा है और हम चाहते हैं कि राजवंशों में श्रेष्ठ आपका पुत्र प्रताप यहाँ पधारे, ताकि हमारे बीच संबंध फिर से जुड़ सके। आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी सुकन्या के विवाह का निमंत्रण भेजा और धवलगढ़ के राजकुमार महेंद्र ने भी आमंत्रण भेजा। तो क्या निर्णय है आपका? हम दुविधा में हैं। जलाल हमारा शत्रु है और उससे हाथ मिला लेने के कारण राजा भारमल से हमें घृणा। एक देशद्रोही के यहां पर जाना हमारे स्वाभिमान को चोट होगी, किंतु एक राजवंशी होने के नाते हमारी बहू, हमारी बेटियों को इज्जत देना, उन्हें आदर देना हमारे राजवंश की परंपरा रही। दुविधा तो बहुत बड़ी है प्रताप। एक ओर शत्रुता और स्वाभिमान, दूसरी ओर संबंध और कर्तव्य। और इस समय हमें संबंध और कर्तव्य का पलड़ा भारी दिख रहा है। तुम्हारे पिता का संबंध आमेर से है और एक राजवंशी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें लगता है प्रताप कि तुम्हें यह आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा आप कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, क्योंकि हमें सूचना है कि तुम्हारा घोर शत्रु मुगल बादशाह जलाल भी वहां पहुंच रहा है, जिससे तुम युद्ध करना चाहते हो। उसकी आंख से आंख तुम्हें अवश्य मिलानी चाहिए। हम उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते गुरुजी। प्रताप, युद्ध करने से पहले अपने शत्रु की शक्ति, उसकी नीति और चाल का अवलोकन करना, यही राजनीति है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है जलाल को ठीक से जानने का, उसकी शक्ति और चाल को समझने का। इतिहास वही लिखता है प्रताप जो अपने शत्रु की शक्ति को जानता हो। यूं समझ लो कि यह आमंत्रण तुम्हारे लिए एक राजनीतिक आवश्यकता है।
ये जानने का अवसर है कि क्या तुम्हारी तलवार की धार इतनी सक्षम है जो जलाल की ढाल को भेद सके। तो बाकी राजवंशियों के साथ प्रताप भी शादी में शिरकत करेंगे। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। आमेर जाने की मुकम्मल तैयारियां की जाए। हम अपने दुश्मन से रूबरू होने को बेकरार हैं। गुरुजी से विचार विमर्श करने के पश्चात हमने निर्णय लिया है कि हम आमेर जाएंगे। उनसे मित्रता का संबंध निभाने के लिए नहीं, बल्कि जलाल से आने वाली शत्रुता के संबंध को परखने के लिए। ये सब सामान यहाँ रखो। गुलबदन बेगम, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तोहफे मुगल सल्तनत की ओर से जा रहे हैं। बिल्कुल भाभी जान, हमारी पूरी नजर है तैयारियों पर। जीजी अंगा, जो सामान हमने कहा था वो सारा यहाँ पर मौजूद है ना? जी मलिका आजम, काबुल के नायाब जेवरात, ढाका की मलमल और बाकी तमाम तोहफे मौजूद है यहाँ पर। वो जेवरात की थाल मलिका को दिखाओ। मलिका आजम, ठीक है। जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती है। तो उसमें पूछना क्या, उन्हें इंतजार मत कराओ, ले आओ उन्हें। अम्मी जान, जीजी अंगा और फूफी जान को हमारा प्रणाम। अम्मी जान, ये सब सुकन्या की शादी के तोहफे हैं। इन्हें करीने से सजाने में बेचारी जीजी अंगा 2 दिन से लगी हुई हैं। ये क्या जोधा बेगम? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या कहें। हमारी बहन के लिए इतना सब कुछ। ये क्या सवाल है? तुम हमारी बेटी पहले हो और बहू बाद में। तुम्हारी बहन के लिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है। मुगल सल्तनत की बेगम की बहन है वो। जैसे हमारे लिए बख्शी बानो, वैसे ही सुकन्या। अम्मी जान, आपकी इस भेंट से कई अधिक मूल्यवान आपका स्नेह और आपकी भावनाएं हैं हमारे लिए। आमिर आपकी इस भेंट को सदैव स्मरण रखेगा। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये तोहफे हमारे लिए फर्ज भी है और सुकन्या का हक भी, समझी? और बात बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना हमें पसंद नहीं, चाहे वो खुशी के क्यों ना हो। जलाल अपने परिवार के साथ आगरा से आमेर की ओर कूच कर चुके थे और आमेर में भी उनके स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं, क्योंकि बात केवल सुकन्या के विवाह के उत्सव की नहीं, जलाल की सुरक्षा की भी थी। इसीलिए खुद भारमल और भगवान दास सारी तैयारियां देख रहे थे। आखिर मुगल सल्तनत का बादशाह इस शादी में खास मेहमान बनकर जो आ रहा था। भगवान दास, क्या सारे प्रबंध पूरे हो चुके हैं? जी बाबू, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम चिंतित नहीं हैं भगवान दास, हम तैयार हैं। आमेर को एक ऐसा कवच बना दो जिसे कोई चाहकर भी भेद न सके और शहंशाह तक पहुंच न सके। यहां भारमल आमेर को कवच बनाने की सोच रहे थे। वहां जलाल के दुश्मन इस कवच को हर हाल में भेद देना चाहते थे। जलाल को नुकसान पहुंचाने का ये मौका वो खोना नहीं चाहते थे।
ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सूचना यह है कि जलाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रहा है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहा है तो सेनाओं को अपने साथ लेकर तो आएगा नहीं। ऐसे में जलाल को हम बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं और हम बिना किसी कठिनाई के उसका वध कर सकते हैं। एक बार अगर ऐसा हो गया तो राजवंशी ध्वज को चुनौती देने की शक्ति मुगल सेना में नहीं रहेगी। हम इस योजना का समर्थन करते हैं। हम भी करते हैं। इस बारे में आपका मत क्या है कुंवर? ठीक कह रहे हैं। उत्तम समय, परंतु कायरों के लिए, वीरों के लिए नहीं। तो आपका मत है कि इस अवसर को हाथ से जाने दें? अवसर की प्रतीक्षा कायर करते हैं और पीछे से वार गीदड़, सिंह नहीं। सिंह हमेशा सामने से वार करते, गरज कर, विजयनाद के साथ। जलाल यहाँ पर युद्ध करने नहीं आ रहा, इसके साथ उसके परिवार की महिलाएं भी होंगी। और यूं इस तरह पीछे से वार करना ना ही हमारा राष्ट्र धर्म है, ना ही राजवंशियों की मर्यादा। हम राजवंशी सामने से वार करके अपना सिर कटाना श्रेष्ठ समझते हैं। हम पीछे से वार करके अपने कुल की गरिमा को कलंकित करना नहीं चाहते। तो इसका अर्थ है हम जलाल का सामना ना करें? हम सामना भी करेंगे और प्रहार भी, किंतु तब जब जलाल हमारे सामने युद्ध भूमि में होगा। इस वक्त हम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते जिससे हमारे कुल की गरिमा कलंकित हो। हम विवाह में सम्मिलित होंगे सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए, उनकी इच्छा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। यहाँ जंगली जानवरों की आवाज सुन सुन के हमें तो नींद ही नहीं आ रही है, और ये भी पता नहीं कहाँ पे है। या खुदा मदद कर। अम्मी जान, जाविदा, आप खुदा का भेजा हुआ हमारे लिए फरिश्ता है क्या? हाँ, हमें अकेले में बहुत डर लग रहा है। आप रहिए ना हमारे साथ अम्मी जान। हम आपके साथ रहेंगे तो आपसे हमें बचाने के लिए क्या आपके फरिश्ते आएंगे? मजाक छोड़िए अम्मी जान। अब बात का क्या है, जब वो शहंशाह जैसे जंगबाज इंसान को जख्मी कर सकता है तो वो हमें तो कच्चा ही चबा जाएगा। आपको चबाकर खाने से उनका हाजमा बिगड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। अम्मी जान, आपको हमारी सेवइयों का वास्ता। कसम खाते हैं आज से और अभी से हमने सेवइयां खाना छोड़ दिया है। इंसानियत का वास्ता। पैदाइशी हमें इंसानियत नहीं है जाविदा। अगर बाघ हमें खा जाता है तो आप कितना कुछ गवा देंगी। सुने तो क्या क्या गवा देंगे हम। अब जरा आप सोचिए, अगर हम जिंदा रहे तो कल को हमारे बच्चे होंगे जो आपके पोते होंगे, फिर वो बड़े होंगे, आपके साथ शरारतें करेंगे, आप उन्हें खिलाएंगी, नहलाएंगी, उन्हें लोरियां सुनाएंगी। तो जरा सोच लीजिए, एक बाघ की वजह से आपके सारे ख्वाब टूट सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बाघ अगर आपके बजाय हमें खा गया तो हमारे तो सपने वैसे ही टूट जाते। अम्मी जान, बाघ नहीं आएगा। हमने सुना है बाघ वहाँ नहीं आते जहाँ पे आग हो। आप हमें आग कह रही हैं? ओहो, हम वो नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम तो उस मशाल की बात कर रहे हैं जो आपके पीछे है। हम वहाँ जाके मशाल लेके आते हैं और आपकी और हमारी दोनों की हिफाजत करेंगे। आप रुकिए यहाँ। ये देखिए अम्मी जान। अम्मी जान कहाँ गई? हम यहाँ थे फिर भी अम्मी जान भी ना खामखा डरती हैं। सुनो, इनमें से हमारा खेमा कौन सा है? वो वाला। वो तो शहंशाह का है। देखा, हमने कहा था ना। क्या बात है रानीसा, आजकल शहंशाह के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने लगी हो आप। कुछ ऐसा वैसा सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधी सी बात है, जिस खेमे के सामने इतने सारे सैनिक खड़े होंगे वही शहंशाह का खेमा होगा ना। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हम जानते हैं आपको सैर करने का बहुत शौक है, इसीलिए हमने पास की झील में नाव की तैयारी करवा दी है। बहुत खूब बदका साहब। आज पूरे चांद की रोशनी में पानी के बीचों बीच
नाव की सैर करने का लुत्फ कुछ और ही होगा। हुजूर, इस वक्त हम राजवंशियों के इलाके में हैं। आप अभी तक पूरी तरह से दुरुस्त भी नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा एक मशवरा है कि आप वहाँ अकेले न जाएं। सिपाहियों की एक टुकड़ी आपके साथ रहेगी। सिपाहियों की टुकड़ी कहाँ जा रही है अदका साहब? सलाम मलिका आजम, शहंशाह नाव की सैर पर जाना चाहते हैं। हमारी सलाह है कि ये अकेले न जाएं। जलाल अकेले क्यों जाएंगे? जोधा बेगम। जी अम्मी जान। नाव की सैर पसंद है आपको? जी हाँ, अमीर के माफ्टे में कई बार नौका विहार करती थी ये। तो ठीक है, जलाल नाव की सैर पे जा रहे हैं, आप भी उनके साथ जाएंगी। हम भी अदका साहब को यही कहने वाले थे अम्मी जान। जी हम जाकर तैयारियां करते हैं। नहीं, तुम हमारे साथ रहोगी। आइए आइए। कितनी विचित्र बातों में आनंद आता है इन्हें। इतनी रात्रि हो गई है और इन्हें नौका विहार करना है। कुछ कहा आपने जोधा बेगम? कहा तो भी क्या, अपनी हट के आगे आपको किसी के पास सुनाई भी कहाँ देती है। ज्यादा सोचिए मत, हम आपको गिराएंगे नहीं। हमारी मदद के बगैर आप अंदर नहीं आ पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। आइए। आपकी दासी कह रही थी कि आपको नाव में सैर करना अच्छा लगता है। आनंद मिलता है या दंड, ये किसके साथ है उस पर निर्भर करता है। आपसे तो बहस ही नहीं की जा सकती है। यही तो समस्या है शहंशाह, आप बातें नहीं केवल विवाद करना जानते हैं। समझ गए जोधा बेगम, कहीं अगर आप गिर जाती तो लोग इसे हमारी साजिश समझते। आप शांति से बैठे रहिए। जरा ध्यान से जोधा बेगम, घाव हराम मत कर दीजिए। अगर आपको हमारा क्या कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है तो आप स्वयं ही कर लीजिए ना। याद रखिएगा कि एक बार फिर से हमने आपकी जान बचाई। बैठ जाइए।
आपका दुपट्टा ठीक किए देते हैं, वरना लोग समझेंगे कि हमने आपके साथ शरारत कर दी। जोधा बेगम, हमें लगता है कि आप अपना खास मरहम अपने साथ रखें हमेशा, क्योंकि जब आप साथ हों तो पता नहीं कब कौन गिर जाए, कब किसे जख्म लग जाए। होशियार जोधा बेगम। अब घबराइए मत जोधा बेगम, हम हैं आपके साथ।